नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। मित्रता का जब भी जिक्र होता है तो श्री कृष्ण भगवान और सुदामा का नाम लिया जाता है, क्योंकि उनकी मित्रता पवित्र थी और निस्वार्थ थी। आज के समय में जो मित्रताएं होती हैं उनमें से ज़्यादातर स्वार्थ सिद्धि के लिए होती हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो इस मित्रता के धर्म को बड़ी ईमानदारी से निभाने का काम कर रहे हैं। मेरी एक और जो शख्स बैठे हुए हैं, इनका नाम है वीरेंद्र कुमार जैन, और मेरे दूसरी तरफ जो शख्स बैठे हुए हैं इनका नाम है नरेश चंद शर्मा। लंबे समय में इन दोनों की मित्रता है और इस क्षेत्र में इनकी मित्रता को लेकर चर्चाएं हैं। अब इतने लंबे समय से आखिर इनकी मित्रता किस प्रकार टिकी हुई है, इसी विषय पर आज हम इन दोनों से खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद जनाब। आपकी और मास्टर नरेश चंद शर्मा जी की मित्रता कितनी पुरानी है? हमारी मित्रता सन 1980 करीबन 42-43 साल से चल रही है। कैसे आपकी मित्रता हुई थी? ये हमारे घर के पास ही एक स्कूल था, वहाँ पर ये पढ़ाने आते थे रंधे से, और उसी बीच में हम भी निकलते पढ़ते इनसे मित्रता होती रही और फिर बनती रही। इतनी बन गई कि आज हमें ये नहीं पता कि हम कब बैठे, कब बैठ रहे, कब सो रहे, कब पढ़ रहे। 24 घंटे में 1-2 बार हमारी मुलाकात अक्सर का होती रहती है। मैं जब भी यहाँ पर विद्यालय में गुरुजी से मिलने के लिए आता हूँ तो आप मुझे यहीं पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। पहले तो मैं ये सोचता था कि हो सकता है आपका कोई बिजनेस मास्टर जी के साथ चल रहा हो, लेकिन मास्टर जी से जैसी मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया कि भैया हमारी और इनकी मित्रता है, हमारा किसी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं है। नहीं, हमारा कोई बिजनेस इनके साथ है ही नहीं, ना आज है ना पहले था। केवल हमारी तो इनका प्यार और एक सगे भाइयों की तरह। भाइयों में भी इतना प्यार नहीं होता जितना हमारा दोनों में है। जब तक हम दोनों एक दूसरे से ना मिल जाए या टेलीफोन पर बात ना हो जाए तो एक दूसरे का मन ही नहीं भरता। तो गुरुजी, लंबी आपकी मित्रता है तो टिकी हुई किस प्रकार है? आपस में कभी ऐसा भी कोई वक्त आया जब आपके और इनके बीच में तकरार हो गई हो या किसी प्रकार की दरार पैदा हो गई हो? नहीं, ऐसा कोई समय नहीं आया जहाँ कोई मतभेद हुआ हो। एक बात। दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ मित्रता शब्द जो है छोटा है। आदरणीय वीरेंद्र जैन जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे अभिभावक हैं, मेरे गार्जियन हैं, और हर कार्य में अगर कोई छोटा हो या बड़ा हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े सभी कार्यों में मैं अपने बड़े भाई की, पिता तुल्य की सलाह से करता हूँ। ऐसा लगता ही नहीं है ये मेरे मित्र हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी के बराबर है, मेरे बड़े भाई हैं। और इनका इतना मुझे सहयोग शुरू से रहा है कि मैं उसे बोल ही नहीं सकता ज़िंदगी में। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मैं इनको कैसे बोल सकता हूँ? आपकी मित्रता का आधार क्या है? हमारी मित्रता का आधार प्रेम है और कोई विशेष स्वार्थ की कोई भावना है ही नहीं। किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। हम जब वास्तव में ये एक सच्चाई है कि अगर 24 घंटे में एक बार बात नहीं करते तो जैसे हमारी रोटी हजम नहीं होती, ऐसे ही होता है। गुरुजी, एक सच्चा मित्र कैसा होता है? क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए? किस प्रकार के उसके अंदर गुण होने चाहिए? सच्चा मित्र तो वही होता है जो झूठ फरेब मक्कारी से दूर हो और अपने मित्र के हित की बात सोचता हो, व्यक्तिगत स्वार्थ की बात ना सोचता हो। लेकिन साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ अच्छा करने में खुशी मिलती है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं, अपने मित्रों के साथ अच्छा करते हैं, अन्य समाज के लोगों के साथ भी अच्छा करते हैं, तो उस समय हमें खुशी होती है। यदि गलती से भी हमारे से कुछ गलत हो जाता है तो उसका हमें कष्ट होता है। इसलिए हमें अच्छा ही करना चाहिए और सबके हित की बात सोचनी चाहिए। केवल मित्र के लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन हम तो ये कहें कि अगर हमारा कोई विरोधी है उसके लिए भी हम शुभकामनाएं दें, उसको भी सहयोग प्रदान करें, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। आपके जीवन में कभी ऐसा कोई समय आया हो जिसमें आप हताश और निराश हो गए हों और आपके जो मित्र वीरेंद्र जैन जी हैं ये आपके पास आए हों और इन्होंने कहा हो कि मित्र घबराइए मत और मैं आपके साथ खड़ा हूँ? ये तो छोटी से छोटी कोई समस्या हो या बड़ी से बड़ी कोई समस्या हो, मेरा काम तो केवल इनको बताना है, बाकी समाधान ढूंढना तो इनका काम है। ये पूरी तत्परता के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, हर तरह से तन मन धन से ये से आगे खड़े रहते हैं और मैं उस काम को बताने के बाद बेफिक्र होकर पढ़ के सो जाता हूँ।
फिर ये जाने, इनका काम जाने, मुझे तो काम हुआ मिलता है, ये सच्चाई है। तो आपकी और वीरेंद्र जैन जी की मुलाकात प्रतिदिन होती है? प्रतिदिन होती है, बिना मिले। अगर किसी वजह से मैं बाहर चला गया या भाई साहब बाहर चले गए तो फ़ोन पर तो ज़रूर बात होगी, ऐसा होता ही नहीं। और अगर जो है यहाँ होंगे तो आधा कप चाय पीने के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, या मैं भाई साहब को बुलाए, काम चलने का नहीं। बस इसमें इसके पीछे कोई कारण नहीं होता, ना कोई बिजनेस टर्म्स हैं, ना कोई ऐसा कोई कारण है, लेकिन ये है, ये मोहब्बत और दिली मोहब्बत है, और कोई कारण नहीं इसके पीछे। वीरेंद्र जैन जी तो प्रतिदिन मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो बैठे हुए दिखाई देते हैं, तो क्या आप भी कभी वीरेंद्र जैन जी का जो आवास है, इनकी जो ज्वेलरी की दुकान है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं? मैं श्री वीरेंद्र जैन जी मेरे बड़े भाई, मेरे गार्जियन, उनसे बिना मिले मेरा काम चलता नहीं। अगर किसी वजह से मुझे ये पता चला है कि बड़े भाई साहब बिजी हैं तो मुझे 2 मिनट लगेगी और बस इनसे पूछ लेता हूँ कहाँ हो, बाग में हैं, दुकान पे हैं या घर पे है। अच्छा, फिर जाऊँगा तो फिर कुछ खाऊँगा भी, मालतार खा के भी आता हूँ और अपना जय मिल के भी आता हूँ। इसलिए वो मुझे बहुत आनंद देने वाले शब्द होते हैं। जीवन में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसे मिल के बड़ी खुशी होती है, आनंद होती है, और तनाव ज़िंदगी के 0 हो जाते हैं। तो ऐसे महान व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसे हैं वीरेंद्र जैन जी। मैं जिनसे मिलके बहुत प्रसन्न महसूस होता हूँ और खुश हो जाता हूँ, तनाव रहित रहता हूँ। वीरेंद्र जैन जी, जिस प्रकार का सवाल हमने अभी मास्टर जी से किया, आपसे भी मैं वही सवाल करता हूँ। आपके जीवन में भी कभी इस प्रकार का कोई क्षण आया है जब आपको ऐसा कोई समय आया है, आपको ऐसा लगा हो कि भाई अब तो मैं मुसीबत में हूँ, और मास्टर जी को पता लगा हो और ये आपके पास पहुँच गए हो और आपसे कहा हो कि घबराओ मत, मैं आपके साथ खड़ा हूँ? ऐसा तो अक्सर जब भी मेरा इनका होता है, कभी ये भी तनाव में आ जाकर मैं भी किसी न किसी मसले में तनाव हूँ, परंतु दोनों मिलकर आपस में जब तनाव की बात आती है, इनका आया तो मैंने इनका हल्का कर दिया, मेरे पे आया तो इन्होंने मुझे हल्का कर दिया। कहने लगे घबराओ नहीं, मैं अपना आप निपटूंगा, तुम जाओ। ये अपना किसी को पकड़े, किसी को बिठावे, कहीं जावे, मैं तो अपना घर पड़ा, मुझे रात को फ़ोन पर कह दिया भाई आपका काम निपटा दिया। इसी तरह इनका मेरा चलता रहा, मैं कोई दिक्कत नहीं होती आपस में। तो कभी मास्टर जी जिस तरीके से टीचिंग करने का काम करते हैं, आप अपनी दुकान चलाते हैं, कभी जिस तरीके से आज के समय में किसी न किसी बात को लेकर मित्रता में दरारें पड़ती रहती हैं और मित्रता समाप्त हो जाती है, तो ऐसा समय आपके जीवन में भी कभी आया? ना जी, मेरे जीवन में कभी नहीं आया। ये अपने टीचर का किसी तरह से अपनी टीचिंग लाइन करो, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं अपनी सर्राफे के काम को किसी तरह करूँ, इनको कोई मतलब नहीं। केवल हमारा तो बैठ कर हो और अपने घर का, परिवार का और मसलों में बैठे। दुकान मसले में इन्हें नहीं कोई पता, मुझे इनके बिजनेस की नहीं पता क्या कर रहे क्या नहीं। ना मुझे ये पता कि इस टीचर को हटा दो, इस बच्चे को पास कर दो, इसको फेल कर दो, जब भी हमारी दोस्ती चल रही। अगर हम रोज़ ये कहेंगे इसे पास कर दो, इसे फेल कर दो, इसे टीचर, फिर दोस्ती नहीं चलती। दोस्ती का मतलब ही हुआ है कि अपने बिजनेस को किसी तरह चलाओ। हम अपने बिजनेस को किसी तरह करा निभरी अपना इसी तरह, ये है। तो मित्रता आपकी और मास्टर जी की है, या जिस प्रकार से आपके भी बच्चे हैं और मास्टर जी के भी बच्चे हैं, परिवार भी है, मतलब घर तक संबंध आपके हैं? हमारे बच्चों के संबंध भाई साहब के घर, बच्चों के, भाभी के, सबके उसी तरह संबंध है जिस तरह मेरे हैं। उसी तरह इनके बच्चे जब भी आते हैं, वे बच्चे मेरे ही हैं। जब भी आते हैं घर पे मिलकर जाते हैं। दिल्ली जाता हूँ तो मैं वहाँ मिलकर आता हूँ, वे यहाँ आते हैं तो रंधेवा तो मेरे घर पर जरूर मिलकर जाते हैं। क्योंकि सबसे छोटे वाला बच्चा और भाई साहब वाला बच्चा, ये दोनों बच्चे शुरू से लेकर आखिर तक साथ पढ़े, तो इसलिए वो तो मतलब ही नहीं कि घर में कोई फ़र्क है। अगर हमें कहीं जाना भी तो अब झूठ बोल के चले गए कि कह दियो कि हम शर्मा जी के साथ जा रहे। अगर शर्मा जी के साथ चले तो चाहे 2 दिन को चले गए, कोई मतलब नहीं, बस शर्मा जी साथ है। अगर और किसी के साथ में जाके झगड़ा हो जाएगा बस घर में। आज के समय में यदि 2 व्यक्तियों के बीच सच्ची मित्रता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो आपको कभी लगा ऐसा, आपके जीवन में ऐसा समय आया जो आपको लगा हो कि हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मित्रता तोड़ने के प्रयास में हैं? ऐसे तो बहुत है, बहुत आए जो हमें भाई साहब को भी बतलाया कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी बतलाया, परंतु अपने एक दूसरे की सुनी नहीं, आपस में बैठ के कर ली। भाई वो ये कह रहा था, अरे कहन तो जो कह रहा था, हमारे तुम्हारे तो वो इन्होंने करी, कोई बात हुई। अन्य तो ऐसी तो बहुत है दिन में। अब तो लोगों से पता लग गया कि ये टूटने वाली नहीं है। और नहीं तो पहले तो ये था कि दूसरे दिन भाई साहब को कह दिया, वो जैन साहब ने कह रहे थे तुम्हारे बारे हमें कहा, शर्मा जी ने कहा। अब शर्मा जी ने साहब कहना कि भाई मेरे स्कूल के मसले में तो वे नहीं इंटरफेयर करते, किसी को हम पास कर रहे, फेल कर रहे, किसी की फीस माफ़ कर रहे होकर, तो फिर लड़ाई किस बात? लड़ाई तो इसी बात की हो जब हम वहाँ 10 रुपये अपनी जेब में डाल देंगे, भाई साहब कहेंगे छोड़ दो जी। तो हमारी तो सच्ची मित्रता है, वो
ना पैसे से है ना कुछ है, सच्चा प्यार है शुरू से लेकर आखिर तक। जब भाई साहब के फादर थे, जब भी हम गांव में जाते थे तो भाई साहब के फादर जो है दूर से देख के मुझे कहा करते थे भाई साहब की वाइफ को कि जैन साहब आगे जल्दी इनके वास्ते दूध का गिलास ले गो। जब तक मुझे दूध का गिलास नहीं गाँव में से पिला के भेजा, मुझे अपने पास बिठाते आ नहीं देते। तो बताओ, जब हमारे बड़ों से ऐसे संबंध चल रहे तो अब तो कहाँ टूट रहे हैं, अब तो रहेगी उम्र क्या 10-5 साल की। तो हमारे इनके संबंध बहुत बढ़िया रहे। तो जब आपकी मास्टर जी से मुलाकात हुई और धीरे धीरे आपकी मित्रता बढ़ी तो आपको यकीन था कि ये मित्रता इतनी लंबी चलेगी? नहीं, ये तो नहीं होता, परंतु शुरू में जब आदमी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना शुरू हो जा, मान लो भाई साहब को मेरे बारे में पता लगा तो दिन रात इन्होंने मेहनत करी, जब हमारे में लगा तो इन्होंने बेचारों ने हमारी मेहनत करी, तो सच्चाई पता लगती रहे। ऐसे ऐसे जो लोग झूठ बका रहे ना जाके कि साहब जैन साहब तो आपके बारे में गाली दे रहे, आज न पता लगा सही गलत है तो पता लग गया कि नहीं यही सच्चे मित्र है। इसका मतलब दुश्मन भी है जो हमें भिड़ाना चाह रहे हैं। हम किसी के चक्कर में ना हम किसी की सलाह ले ना कुछ है, हमें तो जो काम करना अपने आप अपने बैठ कर कर ली और अपना वही जयराम जी अपना छुट्टी अपना, और कुछ। मास्टर जी ने तो जवाब दे दिया। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपकी नज़र में सच्ची मित्रता क्या है? हमारी निगाह में सच्ची मित्रता यही है। ये सब मित्रता वो होती है जो मान लो बहुत से तो पैसों के लेन देन से, 2 पैसों के उसमें या 2 पैसे कमा। हमारी तो सच्ची मित्रता है, ना तो पैसों की इनकी है ना हमारी है। हमारी तो इनकी दोस्ती है, जहाँ इनकी हमारी ज़रूरत है वहाँ मध्य रात हमारा पूरा परिवार इनके साथ है। हमारे साथ कोई दिक्कत आवे तो भाई साहब का परिवार, ये हमारी सच्ची मित्रता है। और हमें लड़ाई तो वहाँ हो जहाँ पैसे का लेन देन का फ़र्क हो, वही लड़ाई करता है। हमें पता है कि भाई साहब को जरूरत है तो अगर 2 पैसे हमने दे भी दिए तो हमारे आवेंगे, हमने दे दिए तो हमारे ये नहीं जो तो हम ले आए इनसे, तो वो हिसाब अलग है। उसमें कोई फ़र्क वहीं आवेगा जहाँ लेन देन में बेईमानना साबित हो जाएगा, बस वहाँ फ़र्क आवेगा। तो मास्टर जी, आपके जीवन में भी ऐसा कोई इस प्रकार का कोई क्षण आया, ऐसा कोई समय आया जब आपको लगा होगा हाँ ये व्यक्ति, सामने बैठा व्यक्ति हमारी और वीरेंद्र जैन की मित्रता समाप्त करने के लिए इस तरीके की बातें कर रहा है? हम एक्चुअली क्या है कि हमारा प्रेम इतना गहरा है कि हम एक दूसरे के विपरीत कोई बोल रहे तो हम उसकी सुनने की कोशिश ही नहीं करते हैं, हम उसे अवॉइड कर देते हैं ताकि वो अगला व्यक्ति हतोत्साहित होकर पे चुप होकर अपने आप चला जाता है। इसलिए जो है जब प्रेम अगर प्रगाढ़ है, प्रगाढ़ प्रेम को तोड़ने का कोई प्रयास करता है और उसकी कोई सुने ना, उसे इग्नोर करते, फिर वो चुप रह जाता है और खुद बिल्कुल निराशा उस पर छा जाती है और चुप होकर घर चल जाता है। फिर दोबारा प्रयास नहीं करता वो ऐसे। तो क्या मित्रता किसी प्रकार का कोई जाति बंधन या किसी विशेष धर्म को देखती है? नहीं, मित्रता तो सही मायने में तो भाईचारा वो है, भाई वो है जो भाईचारे की बात करता हो। जहाँ भाईचारा नहीं है तो भाई कैसा? वो किसी भी जाति से हो सकता है, किसी भी संप्रदाय से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, इसमें कोई संबंध नहीं है। ना अपने परिवार का मसला है, ना कोई जाति का मसला है, ना किसी और का मसला है। हाँ, अंदर से प्रेम होना चाहिए, बस वही प्रेम उसका आधार होना चाहिए, वही भाईचारा का असली बुनियाद है और वो हमारे बीच में है। तो परिवार भी आपके ये जो आपका ये संबंध है, मित्रता है, इसको सम्मान की दृष्टि से देखता है या कभी कभी परिवार में इस तरीके की बातें होती हैं कि जैन साहब के पास आप चले जाते हो, जैन साहब आपके पास आ जाते हैं? नहीं नहीं, सभी जानते हैं, सब लोग जो है शिक्षित हैं, समझदार हैं, जानते हैं कि वो सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय जैन साहब हमारे मित्र नहीं हैं, बड़े भाई हैं, हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, और वे ये भी जानते हैं कि उनकी सलाह के बिना ये कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो आपस में सलाह करके ही, जिस तरह से एक आप बेटा अपने बाप की बात मानता है, उसी तरह से मैं जो है इनकी सलाह से ही चलता हूँ। ये सच्चाई है, यही सच्चाई है, इसलिए सब जानते हैं परिवार के लोग, इसलिए बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं। और ये सच्चाई है, जैसे भाई साहब ने बताया कि अगर जो है मेरे बारे में ये पता चले कि जैन साहब के पास गए तो कोई चिंता नहीं, रात के 12 बज जाओ 1 बज जाओ कोई दिक्कत नहीं, सब बेफिक्र होकर बैठे रहेंगे कि वो सही जगह है। कहीं गलत आदमी के पास जब बैठे हैं तो फिर तो शक भी करें, लेकिन चूँकि गलत के पास बैठ रहा नहीं, सही के पास बैठते हैं, इसलिए जो है घर वालों के मन में भी पूरा श्रद्धा भाव और सम्मान का भाव है। चलिए मास्टर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जैन साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी खुशी की बात है कि मित्रता जैसे पवित्र बंधन को आप बड़ी ईमानदारी और शिद्दत के साथ निभाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।